हाँ देखिए, आज 3 फरवरी को इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है जो केमिस्ट्री का हुआ है। उसमें सेट सी का हम आंसर की लेकर आए हैं, आप लोग इसको देखकर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म में होते हैं। क्या होते हैं? लेविस भस्म में होते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो हो जाएगा NiCO4 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 का। और निम्नलिखित में लिखा है कि निम्नलिखित में किस जैवाणु का Mg एक प्रमुख घटक है? तो क्लोरोफिल का है। किसका है? क्लोरोफिल का है। चौथा क्वेश्चन है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो होता है MnO4 होता है। MnO4 यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है 5 का ए हमारा गलत है कथन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो किसका होता है? CHCl3 का होता है। अगला प्रश्न है कि मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है? एल्कीन देता है। क्या देगा? एल्कीन देगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रश्न लिखा है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑयल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, उसका काम होता है PBr3 का होता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब इतना का अभिक्रिया कराने पर क्या बनाएगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आइसोफॉर्म परीक्षण देता है? कौन देता है? CH3COH देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? बॉन्ड OH होता है। ये बॉन्ड OH होता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो M क्लोरोफिनॉल होता है। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर। ये ईस्टर मिलता है। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वो होता है एसिटिल्डिहाइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिक्रिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl+H2, इसका जो अभिक्रिया बनता है उसको क्या कहते हैं? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। 16 का बी नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? मेथनॉल नहीं देता है। मेथेनॉल नहीं देता है, ये होता है फॉर्मूला, ये नहीं देगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो अब निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? किसका होगा? तो हेक्सा मिथिलीन टेट्राइमीन का होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न 19 नंबर है। प्रश्न 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो बॉन्ड COOR होता है। क्या होता है? बॉन्ड COOR होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में। अभिक्रिया इतना का को कहते हैं हंडसीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 21 का बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया इतना के निम्न प्रकार से अभिक्रिया तीव्र या मंद होती है? तो रेट KO3, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभी अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित किसके बीच होता है? 2 और 3 के बीच होता है। 2 और 3 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन लाइपोफिलिक कोलॉइड नहीं है? तो गोंद नहीं है। इसका राइट आंसर गोंद हो जाएगा। कोलॉइडिक कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? तो यह होता है
10 के पावर 7 से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? मल्टोज का उपयोग होता है। किसका हो जाएगा? मल्टोज का। अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, दाब बढ़ने से बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व धातु होता है, एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। पायरोग्लिनियस अम्ल होता है 50%, एसिटिलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर है कि इतना है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्सरी एमीन होता है। क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन हो जाएगा। जलीय घोल में निम्नलिखित सबसे सबल भस्म होता है, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इतना का अणुसूत्र द्वारा निम्नलिखित किससे व्यक्त किया जाता है? इनमें सभी से व्यक्त किया जाता है। किसमें? इनमें सभी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? कार्बिल अमीन से। क्या हो जाएगा? कार्बिल अमीन से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गन्ने की चीनी के जल से अपघटन निम्नलिखित क्या मिलता है? तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है। क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और एंजाइम है, अगला प्रश्न है एंजाइम है, प्रोटीन है। 36 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं कारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? SO2, ये SO2 हो जाएगा, यानी SO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? NO2 होता है, NO2 हो जाएगा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में किसमें MNA की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? ये हो जाएगा Mn3O4 हो जाएगा। ठीक है, Mn3O4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लिखा है कि निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं है, क्यूरियम नहीं है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? तो ये हमारा Cu+ है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो Ac3+ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन अधिक होता है? K2SO4 का होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। अगला देखेंगे कि जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है, ये इसकी अधिकता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना पर लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 0.66 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है? किस तरह का सेल होता है? तो ये हो जाएगा ईंधन सेल होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट या बढ़ सकती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? ये वाला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में किस में कोबाल्ट उपस्थित है? विटामिन 12 में, विटामिन 12 में हो जाएगा। निम्नलिखित में योगशील बहुलक है, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, यह हो जाएगा F2FC का टेफ्लॉन हो जाएगा। क्लोरोक्विन एक है, तो क्या है? क्लोरोक्विन एक है तो एंटी मैलेरियर है। क्या है? एंटी मैलेरियर है। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन नहीं है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं होता है। सल्फाइड ऑक्साइड का फेनुत्प्लावन विधि से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता है? इसका एल्युमिनियम का नहीं होगा। हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित किस धातु का शोधन होता है? चलिए इसका राइट आंसर हम बता देंगे कमेंट में। निम्नलिखित में कौन सबसे कथोनांक वाली गैस है? हीलियम। चलिए हीलियम हो गया। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? F2 बनाता है। क्या बनाएगा? F2 बनाएगा। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है 8 हो जाएगा। 0 डी ऑप्शन इसका
निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? कम वाष्पशील है H2Te हो जाएगा। ठीक है। घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या 14 होती है। एक अष्टकफल रिक्त में कितने गोलों की गिरी है संख्या? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? शॉर्टकी दोष। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबक पदार्थ है? FeO3। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है कथनांक उन्नयन। गोलक मूललता कहते हैं इसको। 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट एंजियोस्ट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।